अखंड ज्योति नवंबर 2021। शीर्षक है ज्ञान और पराक्रम का पथ अध्यात्म उत्तरार्ध। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2। विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म को एक साहसिक पथ के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वे कहते हैं कि अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति समस्याओं से भागने की तैयारी करने लगे, वरन अध्यात्म के पथ पर वही बढ़ पाता है जो ज्ञानार्जन करने के अतिरिक्त पराक्रम प्रदर्शित करने का साहस भी रखता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस पराक्रम की आवश्यकता है वह पराक्रम आंतरिक शत्रुओं जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि शामिल हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाया जाता है। वे कहते हैं इसी शौर्य और पराक्रम का नाम आध्यात्मिक भाषा में तेज, ओज और वर्चस्व है। इनकी प्राप्ति की आध्यात्मिक साधना का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनके अमृतवाणी को। संकल्प बल है जरूरी। संकल्प बल है जरूरी। मित्रों, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी भगवान की भक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, कला की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, दया की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, लय की जरूरत है, तप की जरूरत है। लेकिन एक और चीज की जरूरत है जिसका नाम है संकल्प बल, प्राण बल। संकल्प बल यदि आपका नहीं हुआ तो आपका यह मन आपके काबू में नहीं रहेगा, तब आपका कोई कार्य पूरा नहीं होगा। यह शांत होकर भागता फिरेगा जब तक आप डंडा लेकर इससे धमकाएंगे नहीं कि देख, अगर बदमाशी की तो डंडा मार मार कर तेरी खाल उतार दूंगा। कल सवेरे उठना पड़ेगा, अगर नहीं उठा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। नहीं साहब, मन तो यह कहता है कि मन तो वह कहता है। मन नहीं लगता, मन ही हो गया तेरा सब कुछ। मन के कहने पर ही चलेगा। मन तो मक्कार है, चोर है, दुष्ट है। इसी सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। नहीं साहब, मन नहीं होता। मन नहीं होता तो घूम इसके साथ, तेरा बुरा यही करेगा, भला भी तेरा यही करेगा। मित्रों, फिर क्या करेगा? अगर नहीं माना तो बेकाबू बैल की तरह इधर उधर सींग मारता फिरेगा। इसे खूंटे से बांध दें, फिर क्या करेगा? खोल दिया तो घास खा जाएगा, चारा खा जाएगा, खेती चढ़ जाएगा। कहना ना माने तो पिटाई कर, तो इसको बांध। मन क्या है? घोड़ा है। अगर इसकी लगाम आपके हाथ में है तो जिधर चाहेंगे वह उधर ही चलेगा, और बिना लगाम का जहाँ मन होगा, खाई, पहाड़, जंगल, कहीं भी घूमेगा। अपने मन को काबू में रखो, अन्यथा मन कभी काबू में आने वाला नहीं है। मस्तिष्क भी काबू में आने वाला नहीं है। जिसको हम तेजस्विता कहते हैं, उसके गुण तुम्हें नहीं पता। यह तो हमारी कमजोरियां हैं जो सब कुछ साफ कर देंगी। भीतर वाली कमजोरी बाहर वाली कमजोरियों पर इतना ज़्यादा घेरा डालकर खड़ी हो जाएगी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। न भविष्य के बारे में सोच सकेगा, न अध्यात्म के बारे में सोच सकेगा। मित्रों, भौतिक आध्यात्मिक दोनों उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें जो हिम्मत, जो साहस और पराक्रम दिखाने की जरूरत है, वह आध्यात्मिकता का अंग है। नहीं साहब, आध्यात्मिकता में कोई दम नहीं है। नहीं बेटे, आध्यात्मिकता के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, इसके बिना अधूरा है। दो धाराएं, योग और तप। मित्रों, योग और तप की दो धाराएं हैं, दोनों मिली हुई हैं। योग बेटे ध्यान को कहते हैं। योग धाराओं की दृष्टि से अपने को और परमात्मा को मिलाने का प्रयास करते हैं। उस वृत्ति का नाम योग है। हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, शरणागत होते हैं, समर्पण करते हैं, एक होने का प्रयास करते हैं। यह मैं योग की बाबत कह रहा हूँ। शिक्षा पद्धति में इसे ब्रह्म विद्या योग कहते हैं। यह भावनात्मक उछाल है, भावनात्मक प्रभाव है, भावनात्मक परिष्कार है। भावनाओं को परिष्कृत करेंगे, भावनाओं को उज्जवल बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, भावनाओं को चारित्रिक बनाएंगे, भावनाओं को कोमल बनाएंगे, भावनाओं को संवेदनशील बनाएंगे, ताकि हमारी भावनाएं ऐसी हो जाएं जिसमें कि हम ब्रह्म को महसूस करने के लिए जितना प्रबल अपने आप को बनाएंगे, और हम अपने आप को इतना गर्म करेंगे जितना कि ब्रह्म। दोनों को ऊंची क्वालिटी का बना लेंगे, हम दोनों की तरंगे एक हो जाएंगी। मित्रों, पानी दूध में मिल जाता है? नहीं साहब। पत्थर का चूरा मिला दे? नहीं बेटे, यदि दूध में कुछ मिल सकता है तो पानी मिल सकता है। मिट्टी का तेल मिला दीजिए बेटे, मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा और दूध नीचे रह जाएगा। पानी भारी है और मिट्टी का तेल हल्का है, दोनों नहीं मिल सकते। ब्रह्म और जीव को मिलाने के लिए अपनी चेतना को, अपनी काया को, अपनी मनस्थिति को कोमल बनाते हैं।
मन को शीलवान बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। उसका नाम योग है। तो फिर महाराज जी, योग से सिद्धि मिल जाएगी? नहीं, यह योग से नहीं मिलेगी। योग का एक और भाई है, पर भाई को लेकर के भी सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं बता देता हूँ महाराज जी, मैं खूब समाधि लगाया करूँगा, ध्यान लगाया करूँगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं कह दे रहा हूँ। इसका एक और सहायक है, उसको लेकर के चल। सहायक कौन सा है? उसका नाम है तप। मित्रों, तप क्या चक्कर है? तप से अपनी वृत्तियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। शरीर क्या कहता है? हम तो आराम से सोएंगे, सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठंडक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, तेरी हुकूमत हमारे ऊपर है, यह हमारी हुकूमत तेरे ऊपर है। पहले हमारी हुकूमत मंजूर कर, फिर हम तेरी बात मानेंगे और तभी बात करेंगे। हम हुकूमत चलाते हैं कि हम ठंडक में रखेंगे। नहीं साहब, ठंडक में तो हम नहीं रहेंगे, नहीं रहना पड़ेगा। यह क्या है? तप है। जमीन पर चल। अरे साहब, गर्मी में कैसे चलेंगे? नहीं, नंगे पैर चलना पड़ेगा। नंगे पैर परिक्रमा लगानी पड़ेगी। काहे की, कहाँ की परिक्रमा लगा दूं? गोवर्धन को नंगे पैर परिक्रमा लगानी पड़ेगी। नंगे पैर स्वयं चलना पड़ेगा। तो फिर नहीं, नहीं जाते हैं। नहीं, शरीर को हमारी बात माननी पड़ेगी। क्यों बोल जाएगा? तू शरीर है ना, हम पर हुकूमत चलाना चाहता है। अगर शरीर हमारे ऊपर हावी होता है और यह कहता है कि शरीर की मर्जी से मन को चलना पड़ेगा। नहीं, अब हमने यह कसम खाई है कि हमारा शरीर हमारे मन की आज्ञा पर चलेगा और उसको मानना पड़ेगा। हमने हुक्म दिया है कि चल, तो उसको चलना पड़ेगा। और हमने हुक्म दिया है कि खाना नहीं मिलेगा, पेट में तो भूख लगेगी, और खाना नहीं मिला नहीं तो नींद नहीं आएगी। फिर उल्टा फुल्टा कुछ भी खा लेगा। खाने में क्या चीज़ है? शरीर पर कंट्रोल करने से पेट हमारी बात मानेगा। शरीर को अपने वश में रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। यह अनुशासन है, यह डिसिप्लिन है, इसे मानना ही होगा। स्वयं को तपाना है तप। मित्रों, सिपाही जब खाली खाली कवायद करता है, हुक्म देने के बाद अबाउट टर्न का अभ्यास करता है, तब वास्तव में माना जाता है कि यह मोर्चे पर जाने के लायक है। अरे साहब, हमें तो मोर्चे पर भेज दीजिए, फिर देखिए हमारे कमाल। वहाँ जा कर के हम क्या क्या करके आते हैं। वहाँ तो आप जरूर करेंगे, पर यहाँ हम हुक्म देते हैं तो अनुशासन देते हैं। हम हुक्म देते हैं, जो अनुशासन देते हैं, पहले उसका पालन करके दिखाइए। नहीं साहब, यहाँ पर क्या फ़ायदा है? यहाँ कोई लड़ाई हो रही है क्या? जहाँ लड़ाई होगी वहाँ करेंगे। लड़ाई में क्या करेंगे? पहले अपने शरीर को उसके लिए तैयार तो कर। हमको अपनी प्रत्येक चीज़ के साथ, हर अंग के साथ नियंत्रण में रहना, उसका नाम है तप। तब में हम अपने आप को तपाते हैं। मित्रों, जिस जमाने में मैं आया उसमें नास्तिकता का बोलबाला था। आध्यात्मिकता के बारे में यह कहते थे कि आध्यात्मिकता तो बेकार है और वहियात है। नास्तिकों से हमें कोई खास शिकायत नहीं, नास्तिकों से मैं हैरान नहीं, कम्युनिस्टों से मुझे कोई हैरानी नहीं, क्योंकि मैं यह समझता हूँ कि ये कहते रहेंगे कि हमने भगवान को देखा नहीं है, हमें दिखा दीजिए, अन्यथा भगवान नहीं है। हमारी लेबोरेटरी में सिद्ध कर दीजिए, हम मान लेंगे। ठीक है, बात तो उनकी सही है और आम आदमी की समझदारी और अक्लमंदी की निशानी है। अक्ल की बात कहें तो जो बात जानो तो मानो, जो जान नहीं पाते तो उसको क्यों मानते हैं। मैं यह समझता हूँ कि यह ईमानदार आदमी है और कल सही परसों साइंस की कसौटी पर, लॉजिक की कसौटी पर, सत्य की कसौटी पर हर किसी को दिखा दूंगा कि देखिए, अभी अभी आइंस्टाइन रास्ता खोल कर गए हैं, दूसरे लोगों ने भी रास्ते खोल दिए हैं। इसमें एटम के पीछे कोई रिंग फोर्स काम करती है, विशेष शक्ति काम करती है, लाइट काम करती है। लाइट से एक्टिविटीज़ पैदा होती है, लाइट नहीं होगी तो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगी। पूरी दुनिया में हलचल होती है, पेड़ पौधे उगते हैं, बड़े होते हैं, फल देते हैं, इसके पीछे कोई चीज़ काम करती है। मित्रों, इन परिस्थितियों में मेरा मन था कि मैं परिस्थितियों को कहाँ से कहाँ ले जाऊं। इसीलिए ख़ास तौर से मैं अपना जन्म लेकर के आया कि लोगों के सामने एक सबूत पेश करूं कि असली अध्यात्म, असली ढंग से असली वृत्तियों का उदाहरण रखूं। असली अध्यात्म मैंने इस शिविर में सिखाने की कोशिश की है, और नकली अध्यात्म जो वहम के रूप में आपके दिमागों पर ना जाने कब से चढ़ा हुआ है कि भगवान जी
को उल्लू बनाएंगे, भगवान जी की चमचागिरी करेंगे, भगवान जी को धूप बत्ती दिखाएंगे और भगवान जी से मनोकामना पूरी करवाएंगे। यह असली अध्यात्म नहीं है, यह नकली अध्यात्म था, बेबुनियाद का अध्यात्म, बेसिलसिले का अध्यात्म था। असली अध्यात्म का स्वरूप, मैंने आपको असली अध्यात्म का स्वरूप समझाया। असली अध्यात्म किसी आदमी की समझ में आए, एक और असली ढंग से करे, जैसे कि मैंने किया। पूजा की कोठरी तक मेरा अध्यात्म सीमित नहीं रहा, रोम रोम में मैंने अध्यात्म को समाया। अपनी क्रिया में, अपनी वाणी में, अपने मन में, अपने वचन में, अपने तन में आध्यात्मिकता को पूरी तरह से समा लिया। जैसे कि शराब रोम रोम में रम जाती है, आंखों में क्या, ओंठों में क्या, पैरों में क्या, दिमाग में शराब हर जगह छाई रहती है। इस तरीके से मैंने शराब के तरीके से राम राम किया और इसे रोम रोम में रमा लिया। मित्रों, अब मेरा बड़ा जबरदस्त सही वाला अध्यात्म है। सही असली के द्वारा न केवल भगवान जी की पूजा पाठ करने के लिए न केवल तस्वीरें मिलाई, बल्कि अपना व्यक्तित्व सही बनाया, जिससे भगवान की शक्तियों का आना संभव हो सके। मैंने अपने आप को धोया और अपने आप को धुना, अपने आप को धोना और अपने आप को धुनना, ताकि रंगाई ठीक से हो सके। मित्रों, यही सही अध्यात्म है, असली अध्यात्म है। असली अध्यात्म सही ढंग से असली लक्षणों द्वारा अपनाया जाए। अध्यात्म की फिलॉसफी असली होनी चाहिए। एक उपासना का असली क्रम केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं, वरन हमारे जीवन की प्रत्येक धारा से जुड़ा हुआ होना चाहिए। असली वाला अध्यात्म पूरी तरह से निष्ठा से भरा हुआ हो, श्रद्धा से भरा हुआ हो, चरित्र से भरा हुआ हो। अगर ऐसा होगा तो असली परिणाम आएगा। मित्रों, मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया है। आपको दिखाई नहीं पड़ता चमत्कार। आप चमत्कार देखिए, लाखों लोगों को देखिए, ज्ञान की धारा को देखिए। लोग हमको चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं और आप पैसे का हिसाब रखें, देखेंगे एक आश्रम पहले से बना चुके हैं और एक आश्रम यह बना रहे हैं, एक आश्रम और बनाएंगे। आपके पास अपना मकान है क्या? नहीं साहब, किराए के मकान में रहते हैं। हम तो मकान नहीं बना सके, लेकिन यह मकान पर मकान, जायदाद पर जायदाद बनाते जाते हैं और जो भी बनाते हैं लाखों रुपए की बनाते हैं। आपकी तपोभूमि, शांति कुंज और आगे भी बनाएंगे। आपके पास पैसा है, हाँ, अंधाधुंध पैसा है। प्रभाव है, हाँ, हमारे पास इतना बड़ा प्रभाव है कि हम कहीं नहीं जाते और लोग हमारे पास आते हैं। दुनिया हमारे पास आती है, यह प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता आपको? कितने आदमी आंखों में से आंसू भरे हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं, आपको नहीं मालूम? आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने दुखों को लेकर आते हैं, दर्द लेकर के आते हैं, पीड़ा को लेकर आते हैं, कठिनाइयों को लेकर के आते हैं और रोते हुए आते हैं, फिर हंसते हुए चले जाते हैं। क्या आपको चमत्कार नहीं मालूम पड़ता? बाकी ढेरों चमत्कार हैं जो हम आपको बताना नहीं चाहते, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव के असली शिष्य बनिए। मित्रों, अभी मैंने आपको असली अध्यात्म का लाभ बताया। आप असली अध्यात्म अगर सीख पाए तो मज़ा आ जाएगा। मैं नहीं जानता कि आप में से कोई तैयार हुआ है कि नहीं हुआ। मैं अब विदा हो रहा हूँ और मेरे मन में यह तमन्ना बनी रहेगी कि मैं अपने पीछे कोई नमूने छोड़ करके नहीं आया। लोग गुरुजी के बारे में बताएंगे तो बातें केवल कहानियों, किंवदंतियाँ हैं क्या? मैं चाहता था कि मैं चला जाता तो मेरे पीछे ऐसे आदमी बाकी रहे होते जो यह कहते कि नहीं साहब, ये किंवदंतियाँ नहीं है, कहानियाँ नहीं है। देखिए, गुरुजी भी ऐसे थे और हम भी ऐसे हैं। मित्रों, इस बात की बड़ी ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने शिविर लगाए हैं और आपको बुलाने की कोशिश की। आप आए। विवेकानंद को तलाश करने के लिए रामकृष्ण परमहंस स्वयं उनके पास गए थे। लाखों शिष्यों में से एक के पास शिष्यों की भीड़ लगी रहती थी। केले लाने वाले चेले, माला पहनाने वाले चेले रामकृष्ण परमहंस के पास झक मारते रहते थे और हमारे पास भी झक मारते रहते हैं। लेकिन हमको ऐसे शिष्यों की तलाश थी जो अपने जीवन की दिशा को, धारा को बदल देने की हिम्मत दिखा सकते हों और उतना आगे चल सकते हों जैसे कि हम अपने गुरु की राह पर चले और हमारा गुरु हमारी राह पर चला। हमारे गुरु की सारी दौलत हमारी हो गई है और हमारी दौलत अब सब गुरु की हो गई है। मित्रों, ऐसा आदान प्रदान, ऐसा सहयोग करने में कोई समर्थ ना होता तो हम धन्य हो जाते। हम तलाश में हैं कि शायद कोई ऐसा आदमी मिल जाए। हम तलाश करते रहते हैं, इस मेले में पैठ लगाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कोई आदमी हमारे काम का भी है। इन सब में से बेटे खोजते खोजते
खोटे सिक्के फेंकते फेंकते हमारी इतनी उम्र आ गई, हमको असली सिक्के मिल जाते तो हम धन्य हो जाते और हम भी निहाल हो जाते। अपनी इन पीढ़ियों अपनी इन पीड़ाओं को लेकर के, दर्दों को लेकर के, ख्वाहिशों को लेकर के, स्वार्थों को लेकर के हम ये शिविर लगाते रहते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम और आप बैरी की तरह से आमने सामने बैठे हुए हैं। कहने को तो हम गुरु शिष्य हैं, पर वास्तव में बैरी हैं। असल में आप माने तो सत्य में हम और आप एक दूसरे के बैरी हैं। बाहर से दिखाई पड़ते हैं कि गुरु शिष्य हैं, पैर भी छूते हैं, एक दूसरे को काटना चाहते हैं। हमारा तप और हमारा पुण्य जो किसी अच्छे काम में खर्च हो सकता था वह ना हो और आपकी ख्वाहिशों में खर्च हो जाए। मित्रों, आप यही चाहते हैं ना? हाँ साहब, यही चाहते हैं। तो बस इसका मतलब यह हो गया कि आप हमको काटना चाहते हैं। हमारे पुण्य का लाभ जो हमको मिलना चाहिए था वह आप लेना चाहते हैं। हाँ साहब, गुरुजी आप तो भूखे रहिए, हमको मिठाई खिलाइए। हम सब गए आपकी बात की, आप हमको काटना चाहते हैं। हम सब गए आपकी बात की, आप हमको काटना चाहते हैं। उन लोगों को काटना चाहते हैं जिनकी जीवात्मा में शक्ति की जरूरत है। आप अपनी भौतिक कामनाओं के लिए उन लोगों को मारना चाहते हैं जो बेचारे दुखी हैं, जिनको सहायता की आवश्यकता है। आप अपने सुखों के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपना पैसा बढ़ाने के लिए, मालदारी के लिए हमको काटना चाहते हैं और उन लोगों को अपने हक से महरूम रखना चाहते हैं जो आज दुखों में, कष्टों में डूबे हुए हैं। आपका मतलब यही है ना? हाँ साहब, यही है। तो बस ठीक है, आप हमको काटने के लिए आए हैं, हम जानते हैं। और बेटे, हम भी आपको काटने के लिए खड़े हुए हैं। अगर हमारा लग गया दांव, दांव तो नहीं लगता, शतरंज बिछी हुई है। आप हमारा काटिए गुलाम और हम आपके काटेंगे बेगम। दोनों की चाल बिछी हुई है। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर मार करने और घात लगाने के लिए बैठे हुए हैं। मित्रों, हमारी कहीं दांव लगे तो हम आपको ऐसा पलटा मारें कि आपको भी नानी याद आ जाए। गुरुजी से क्या मांगने गए थे? हमारे गुरु ने ऐसा पलटा मारा कि हमारा सब कुछ छीन लिया, हमें भिखारी बना दिया। बेटे, हमारे घर की जायदाद छीन ली, खेती बाड़ी छीन ली, हमारी अक्ल छीन ली और हम भिखारी की तरीके से शरीर पर जो कपड़े पहने बैठे हैं और जो अपने पेट में खा ले उसके अलावा कुछ नहीं है। कंगाल है। हमसे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई नहीं हो सकता, जिसके पास अपना कहने लायक अपना शरीर भी नहीं है। इसकी भी वसीयत की हुई है। हमारे गुरु ने सब ले लिया और हमको खाली कर दिया। हमारा दिवाला निकाल दिया और हमको बिकवा दिया। हमसे जुड़िए और धन्य बनिए। अगर हमारा मौका लगे तो हम आपको सही कहते हैं। अगर हमारी घात लग जाए आपके ऊपर तो हम आपको मार सकते हैं, पर क्या कर सकते हैं? आप तो बड़े होशियार हैं, आप तो अपनी कौड़ी अलग रखते हैं। गुरुजी, हमारे पास मत आइए, दूर ही रहिए, हम आपको समझते हैं। यदि हम आपको बीज के तरीके से गला दें और आप वृक्ष के तरीके से उगें, तब आपके ऊपर पत्तों, फलों का और फूलों का ऐसा अंबार लगे कि हम देखने वाले भी धन्य हो जाएं। पर आप तो बीज के तरीके से गलने को तैयार ही नहीं है। हमारे और आपके बीच में रसाकशी बनी हुई है। काश यह रसाकशी खत्म हो जाती तो हमारा शिविर सार्थक हो जाता। मित्रों, अंधे और पंगे के तरीके से हमने अपना तरीका अख्तियार कर लिया होता तो मज़ा आ जाता। एक अंधा और एक पंगा है। अंधे की नहीं थी आंखें और पंगे की नहीं थी टांगे। बेटे, हमारे पास अध्यात्म बल है, लेकिन सांसारिक बल और भौतिक बल नहीं है। हम अकेले असहाय के तरीके से बैठे रहते हैं। अगर हमारा पेयर आपका और हमारा मिल जाता तो मज़ा आ जाता। हमारी ज़िंदगी में पंगे ने अंधे के ऊपर सवारी की है और पंगे ने रास्ता बनाया। बस अंधे पंगे दोनों एक साथ चले और पार हो गए। हम भी पार हो सकते थे अगर हनुमान और राम के तरीके से हम और आप मिल जाते। हनुमान की भौतिक शक्ति और राम की आध्यात्मिक शक्ति, अर्जुन और कृष्ण के तरीके से हम और आप मिल जाते। गांधी और जवाहर के तरीके से हम और आप मिल जाते। बुद्ध और अशोक के तरीके से हम और आप मिल जाते। ईशा और सेंट पॉल के तरीके से हम और आप मिल जाते। समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी की तरह हम और आप मिल जाते। चाणक्य और चंद्रगुप्त के तरीके से हम और आप मिल जाते। मित्रों, फिर कितना शानदार योग बनता और हम धन्य हो जाते। हमारे शिविर कितने सार्थक हो जाते
और हमारे कार्य सफल हो जाते। मित्रों, आप अपनी शक्ति की भावना हमको दे देते और हम अपने ज्ञान की भावना आपको दे देते, तो दोनों का ही उद्धार हो जाता, दोनों का ही कल्याण हो जाता। अंधे और पंगे के निशान बनाकर चलते। बेटे, मुश्किल मालूम पड़ता है हमें। अब हम कुछ उम्मीदें लगाते नहीं हैं, बड़ी निराशा के साथ, बड़ी मायूसी के साथ बात कर रहे हैं। मालूम नहीं है इसका परिणाम होगा भी या नहीं। अगर कुछ हुआ तो आपके लिए भी आना सार्थक और हमारे लिए भी बुलाना सार्थक। अगर आपने अपने भीतर कायाकल्प किया, विचार करने की नई शैली अख्तियार की और भावी जीवन की धारा में कोई नया कायाकल्प किया है, तो यह शिविर धन्य हो जाएगा और धन्य हो जाएंगे कि हम और धन्य हो जाएंगे आप। आज की बात समाप्त करते हैं बड़ी शुभकामनाओं के साथ, बड़े प्रेम और मोहब्बत के साथ, और यह अपेक्षा करते हुए कि शायद आपकी प्रार्थना सुन करके हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। हम आपकी सुनेंगे, लेकिन आप भी हमारी प्रार्थना कुछ सुनने की कोशिश कीजिए अपने आप का कायाकल्प करने के रूप में, तभी सब सार्थक है। ओम शांति। शिक्षाप्रद प्रसंग। दक्षिण भारत में अमर शक्ति नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्र थे। उनके नाम थे बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। इन तीनों में से किसी की भी अध्ययन में रुचि नहीं थी। ये तीनों ही महामूर्ख, नटखट, उपद्रवी थे। अपने मित्रों के इन अवगुणों के कारण राजा बहुत चिंतित रहते थे। अपने पुत्रों के इन अवगुणों के कारण राजा बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन राजा भरे दरबार में अपनी चिंता प्रकट की और इसका समाधान बताने को कहा। वहां बैठे एक विद्वान विष्णु शर्मा ने कहा, महाराज, आप इन तीनों पुत्रों को मुझे सौंप दीजिए। मैं 6 माह में उन्हें राजनीति में पारंगत कर दूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। विष्णु शर्मा उन तीनों राजकुमारों को अपने घर ले गए और उन्हें पशु पक्षियों की रोचक कहानियां सुनाने लगे। ये राजकुमारों को बहुत रुचिकर लगती थी। महामंत्री विष्णु शर्मा इन्हीं कहानियों के माध्यम से राजकुमारों को राजपद की मर्यादा का निर्वहन करना भी सिखाया। फलतः वे राजकुमार 6 माह में ही राजनीति के प्रकांड विद्वान हो गए। तत्पश्चात महामंत्री विष्णु शर्मा ने उन्हें राजा अमर शक्ति को सौंप दिया। विष्णु शर्मा की यही कहानियां पंचतंत्रिक कहानियों के नाम से प्रसिद्ध है। राधे कृष्ण। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के वाक्य। गायत्री की उच्च स्तरीय परम वंदनीय माता जी की वाक्य। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में अन्न में कोश, प्राण में कोश, विज्ञान में कोश, आनंद में कोश के जागरण अनावरण की विधि व्यवस्था है। इसका कर्मकांड और विधि विधान समय अनुसार गुरुदेव स्वयं ही बताएंगे, पर उनकी अति निकटवर्ती सहचरी होने के कारण मैं इतना ही कह सकती हूँ कि अपनी 5 इंद्रियों और 5 मन संस्थानों का परिष्कार करने में उन्होंने अथक परिश्रम किया था और निरंतर यह प्रयत्न किया था कि इन 10 देवताओं को विनाश के मार्ग पर 1 इंच भी नहीं गिरने दिया जाए, वरना उन्हें पवित्रता और प्रखरता के पथ पर ही अग्रसर रखा जाए। इस प्रकार अंतरंग की देव शक्तियों को परिमार्जित कर उन्होंने देवता मंत्र और गुरु का अनुग्रह प्राप्त किया और उन 5 शक्ति कोशों को जागृत करने में वे सफल हो गए, जिन्हें अनेक अद्भुत रिद्धि सिद्धियों का केंद्र माना जाता है। परम पूज्य वंदनीय माता जी के विचार।